सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 152। गुरमुख वही है जो सतगुरु के हुक्म में बरते, हुक्म से बाहर न होवे, और जब तक ऐसा अंग न होगा तब तक उस पद को भी नहीं पावेगा। यह बात मुश्किल है, पर जो कोई ऐसी होशियारी रखे कि जिसमें सतगुरु राजी होवें वही काम करे, यानी जो सेवा भी करे तो उसमें रजामंदी सतगुरु की मुख्य रखे और इतनी पहचान करता रहे कि मेरी सेवा सतगुरु को पसंद है या नहीं, या मेरी नाराज़गी का ख्याल करके कबूल कर रहे हैं। जो यह समझ में आ जावे कि इसमें सतगुरु को तकलीफ़ है, सिर्फ मेरी हट से मंजूर कर रहे हैं, तो उस सेवा को फौरन छोड़ देवे, और जिसका ऐसा अंग है वही गुरुमुख बनेगा, और जिसकी ऐसी हालत नहीं है उसको मुनासिब है कि सत्संग नेम से करे और वचन को चित्त से सुने और याद रखे, तो उसका अंग बदलता जावेगा। वचन 153। अहंकार की मैल सब जीवों के हृदय में धरी हुई है, और जब तक यह न जावेगी तब तक परमार्थ नहीं बनेगा, और यह मैल बाहर मुख उपासना से नहीं जा सकती। इस वास्ते लाजिम पड़ा कि अंतर्मुख उपासना की जावे, और इस उपासना का भेद सिवाय पूरे सतगुरु के और कोई नहीं दे सकता है। इस वास्ते हर एक जीव परमार्थी को मुनासिब है कि पहले अपने वक्त का पूरा सतगुरु खोजे और उनकी सेवा करे, तब काम पूरा बनेगा। वचन 154। इस जीव के सब बैरी हैं, कोई मित्र नहीं। मन जो 3 गुण से मिला हुआ है वह भी इस जीव को ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे के खाने का इरादा रखती है। सिवाय इसके जो जीव काल के हैं और उसका हुक्म मानते हैं, यानी मन के कहने में चलते हैं, तो भी काल उनको दुख देता है। इसी तरह सब जीव दुखी रहते हैं, पर जो जीव सतगुरु के हैं उनके ऊपर सतगुरु की दया है, और काल भी उनसे डरता है और उनका सहायक रहता है। इस वास्ते सबको चाहिए कि सतगुरु वक्त की शरण लेवें, तो यहाँ भी और वहाँ भी उनका बचाव और रक्षा होगी। वचन 155। जब कोई शख्स 1000-2000 आदमी भर्ती करना चाहता है तो हजारों उम्मीदवार जमा होते हैं, पर उनमें से 150 काबिल पसंद निकलते हैं और बाकी दर्जे बदर्जे कम होते हैं, और कोई बिल्कुल नालायक निकलते हैं। इसी तरह से जब संत सद्गुरु सत्संग जारी फरमाते हैं तो बहुत से जीव अनेक तरह की वासना लेकर आते हैं। जो जो निर्मल वासना परमार्थ की रखते हैं उनको सद्गुरु छांट लेते हैं और बाकी को उम्मीदवार करते हैं, और जो भाग्यवान परमार्थ के हैं वही संतों के सत्संग में ठहरते हैं, बाकी आप ही हट जाते हैं। उनसे वहाँ की झटक नहीं सही जाती, क्योंकि सच्ची और निर्मल चाह परमार्थ की नहीं रखते हैं। इस वास्ते संत भी उन पर जोर नहीं करते हैं, आइंदा के वास्ते दया करते हैं। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग।
वचन 19। आगरा 5 मई सन 1938। कलयुग का प्रभाव। न कुछ फिक्र है पुण्य और पाप की, न शर्मो हया उनको माँ बाप की। हजूर महाराज की इस कड़ी को सबको समझा देना चाहिए। बेरोक टोक औरतों और लड़के और लड़कियों का घूमना और बैठकबाजी करना बंद करना चाहिए। पर्दा हटाने के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाता है, मगर पर्दा हटाने के साथ में आंख की हया और शर्म नहीं चली जानी चाहिए। अगर औरत की आंख का पानी गया तो औरत की बेअब्रू हो गई। यह नहीं होना चाहिए। श्रृंगार करना मना नहीं है। श्रृंगार स्त्री का अंग है, मगर श्रृंगार के निमित्त ही करना चाहिए। मगरबी तालीम के असर से किस तरह के कपड़े आजकल पहने जाते हैं और बेरोक टोक औरतों का गैर शख्सों के साथ घूमना तहजीब के साथ समझा जाता है, और अगर उनको कुछ रोका जाए तो कहती हैं कि यह तो हमारी आज़ादी में फ़र्क आ गया। यह उनकी आज़ादी का मेयार है। लड़के किसी का कहना नहीं मानते। माँ बाप और बड़े बूढ़ों को बेवकूफ़ समझते हैं। पहले यह कायदा था कि मोहल्ले में जो कोई बड़ा बूढ़ा मुखिया होता था, उससे मोहल्ले के सब लड़के बच्चे डरते और कांपते थे। और अब यह हाल है कि मोहल्ले के लड़कों की कौन कहे, अपने खुद के बेटे पोते का ही कहना नहीं मानते। इसी तरह की जितनी कार्रवाइयाँ और हरकतें रहन सहन में आजकल जारी हैं, वह सब निहायत खराब हैं। उनमें बड़ा विकार है, बड़ी मलिनता और चंचलता आ गई है। यह समय का प्रभाव है। कलयुग के साथ कल के सब अंग आ गए। बड़ी मलिन और चंचल और निकृष्ट अवस्था आ गई है। यह बढ़ती जाएगी। अभी तो अष्टपहर में से प्रथम पहर खत्म होकर दूसरा पहर शुरू हुआ है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, कलयुग का प्रभाव भी प्रकट होता जाएगा। पहले युगों में जिस प्रबलता से चैतन्य की धार आती थी, उसमें अब कलयुग के समय में कमी आ गई है। उस समय में रचना का विस्तार करना था। अगर उस प्रबलता से चैतन्य की धार ना आती तो रचना का विस्तार नहीं हो सकता था। उस वक्त में जरूरत थी। उस वक्त सतोगुण की वृद्धि थी। रचना का विस्तार हो चुकने के बाद जब उसके सिमटाव का वक्त आया, तब उसी जोर और शोर से चैतन्य की धार नहीं आ सकती थी। उसमें कमी आ गई, और कमी के साथ सतोगुनी अंग की न्यूनता हो गई और रजोगुण व तमोगुण में वृद्धि हो गई। बचपन में जो जोर शोर और वेग रहता है, वह बाद में किसी अवस्था में नहीं आ सकता। बचपन में उसकी जरूरत है, वरना शरीर बढ़ेगा कैसे? जिस्म के बढ़ने की बर्बाद कार्रवाई हो चुकने के बाद उसकी जरूरत नहीं रहती। तब और कार्रवाइयों की शक्तियां जागती हैं। इसी से ये कहा जाता है कि चाहे कायाकल्प करो या कुछ करो, शरीर में कुछ ताकत आ सकती है, मगर बाल्यावस्था के साथ में जो जोश व खरोश और जोर और शोर और चुस्ती व चालाकी और वेग रहता है, वह फिर कभी नहीं आ सकता। यह कुदरत के कायदे के खिलाफ है। पुराने समय में ऋषि किस गरज से कायाकल्प वगैरह किया करते थे और उसमें क्या मतलब था, उसका इस जगह जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जीवन अच्छा है, मगर अच्छे के निमित्त हो तो अच्छा है। मालिक की भक्ति करने के निमित्त जीवन हो तो सफल है। अगर निमित्त नहीं बदला जाएगा, दुनिया की वृद्धि ही के निमित्त सब रहा, तो वह जीवन बेकार है और निष्फल है। ऐसे जीवन के बढ़ाने की ख्वाहिश और कोई नहीं करना अधोगति में जाने का सामान तैयार करना है। जिस वक्त जिस चीज़ और कार्रवाई की जरूरत होती है, उस वक्त वैसा ही सामान कुदरत के कायदे से मुयस्सर व इकट्ठा हो जाता है। वैसी ही कार्रवाई पैदा हो जाती हैं। दूसरी तरह की शक्तियाँ उस वक्त मुअत्तल रहती हैं, वह काम नहीं कर सकती। इसी तरह से जब रचना के विस्तार का समय था और उसकी जरूरत थी, तब वैसी ही शक्तियाँ भी कार्रवाई करती हैं। उस वक्त
सूरत की शक्ति गुप्त रखी है और कुल मालिक की भक्ति की कार्रवाई नहीं हो सकती। अब जबकि विस्तार के बाद असली निस्तार, उबार और उद्धार का समय आया, तो जो शक्तियां विस्तार के समय काम कर रही थीं वह सब क्षीण हो गईं। जब एक किस्म की शक्ति क्षीण हुई तब दूसरी किस्म की शक्तियां पैदा हुईं और सब सामान भी वैसा ही पैदा हो गया। चुनांचे इस वक्त में संसारी और अधिकारी जीव भी पैदा हुए हैं जो कुल मालिक की भक्ति कर सकते हैं और उनसे भक्ति की कार्रवाई कराने के लिए कुल मालिक भी यहाँ आए। सूरवीर पुरुष के पास जिसमें कि सूर अंग विशेष होता है, वीर मनुष्य जिसमें थोड़ा भी सूर अंग होता है, चले आते हैं और खुशी से उसके हुक्म में काम करने लगते हैं। जब बीज बो दिया गया या गर्भ में बच्चे की स्थिति हो गई तो उसकी बालिदगी और परवरिश के लिए वैसा ही मसाला कुदरत के कायदे से पहुंचा दिया गया। इसी तरह जब भक्ति का समय आने को हुआ तो और शक्तियां पहले ही से क्षीण होने लगी और हो गईं। जब वह समय आया तो खुद ब खुद वैसा सामान पैदा हो गया जिसमें संस्कारी और अधिकारी जीव भक्ति कर सके। इस समय कलयुग में जाहिरा बड़ी खराब हालत है और सब सामान भी उसी तरह के इकट्ठे हो गए हैं और दिन प्रतिदिन विकारी अंगों की वृद्धि हो रही है। इस मानी में कलयुग अभागता का समय ख्याल किया जाता है, मगर दूसरे मानी में यह बड़भागता का समय है। सूरत के जागने और कुल मालिक की भक्ति करने का समय आया है और इसके लिए सब सामान भी कुदरती तौर पर आ गए हैं, यहाँ तक कि कुल मालिक स्वयं यहाँ आए। जिसमें जैसा मसाला और शक्ति है वैसी ही कार्रवाई वह कर सकता है और वही उसको सुहाएगी, और जहाँ वह कार्रवाई मुख अंग में हो रही होगी वहीं वह पहुँच जाएगा। जिसमें भक्ति अंग मौजूद है और जो खुद भक्त है उसको भक्तों की सोहबत सुधाएगी। ये पहचान है कि आया कोई शख्स भक्त है या अभक्त। हुमायूं यूनान ने भी ये कहा है कि इंसान का हाल उसकी सोहबत से जाना जा सकता है। अगर भक्तों के साथ रहना सहना, उठना बैठना, बातचीत करना प्यारा लगता है तो वह भक्त है। अंदरूनी कशिश होती है, जान पहचान और मुलाकात कुछ नहीं है, मगर आपसे आप वह ऐसी सोहबत में खिंचा चला जाता है कि जहाँ मालिक की भक्ति हो रही है और वहाँ जाकर ठहरता है। बरक्स इसके जो अभक्त है उससे भक्तों की सोहबत में और सत्संग में जहाँ मालिक की भक्ति की जाती है नहीं ठहरा जाता। अव्वल तो वह वहाँ पहुँच ही नहीं सकता और अगर पहुँच जाए तो वहाँ ठहर नहीं सकता। मालिक की भक्ति करना गोया तन और मन को रेतना और पीसना है। भक्तजन ही हैं जो इस काम को बड़ी खुशी से कर सकते हैं, अभक्त नहीं कर सकता, चाहे वहाँ जाते ही उसके मन पर कोई दबाव न पड़े, मगर जो कार्रवाई वहाँ हो रही है उसकी छाया पड़ते ही वह अकुलाने और घबराने लगता है और चाहता है कि वहाँ से हट जाए। वह वहाँ की झटक नहीं झेल सकता। यह सच्चे सत्संग की भी पहचान है। जिस संगत में मन पर दबाव और भिंचाबाची न हो, जान लेना चाहिए कि वह सत्संग नहीं है। अगर घर में माँ बाप या कोई बड़ा बूढ़ा सतोगुनी वृत्ति का हो तो उसका कुछ असर पड़ेगा, उसकी मातती में रहने से कुछ लाभ होगा, मगर जिसका खवास और स्वभाव भी तमोगुनी है उस पर क्या असर पड़ेगा। जिसका खुद स्वभाव और आदत सतोगुनी है वह सतोगुनी वृत्ति से ज़्यादा फायदा उठा सकता है। ताहम समय के अनुसार सतोगुण की धार में काम करने से तमोगुण दबा रहेगा। असल में सब इस पर मुनस्सिर है कि आने वाली सूरत कैसी है। माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सतोगुनी हैं, मगर औलाद में अगर कोई दुष्ट सूरत हो तो उस पर माँ बाप का असर पर क्या पड़ेगा। इसलिए यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छे माँ बाप की औलाद भी अच्छी होगी। माँ और बाप दोनों ही अच्छे संस्कार वाले हों तो औलाद पर ज़्यादा असर पड़ सकता है, और अगर दोनों में से कोई दुष्टात्मा हो
तो अच्छा असर कम या नदारत हो सकता है, और अगर दोनों ही तमोगुनी हों तो ज़्यादा खराबी का अंदेशा है। जो संत सुरत है वह चाहे कहीं जन्म ले, उसके स्वभाव और आदत पर विरासत का कुछ असर नहीं हो सकता। शरीर के रूप, रंग व बनावट वगैरह पर अलबत्ता असर होगा। विरासत का असर जिस कदर नीचे उतार हुआ होगा ज़्यादा है। वनस्पति रचना में मसलन तरकारियों वगैरह पर विरासत का असर ज़्यादा आता है। पशुओं में उससे कम और इंसान में उससे भी कम असर होता है। और संत सूरत या उससे ऊंचे देश की सूरत पर तो सिवाय जिस्मानी असर के और कोई असर नहीं होता। ऊंचे देश की सूरतें अपना स्वभाव व असर लेकर आती हैं। संत सूरत तो कभी तीसरे तिल के नीचे उतरती ही नहीं है। उसका भास इतना ताकतवर होता है कि इंसान और अंतःकरण के घाट पर उतरकर जो कार्रवाई करते हैं उससे बढ़कर और ज़्यादा उम्दगी से सिर्फ वह भास काम कर सकता है। वह और बात है कि गुरमुख का रूप में अंतःकरण के घाट पर भी उतरकर आते हैं, मगर चूंकि उनकी सूरत उल्टी हुई रहती है इसलिए उसमें विकार घटाने का अंग कम रहता है, न कि विकार बढ़ाने का। इंद्री घाट विकार घटामी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। संत फरमाते हैं कि सत, रज, तम तीनों ही गुणों के प्रपंच को छोड़कर केवल सार गुण जो व्यक्ति है उसको ग्रहण करना चाहिए। जिसका भक्ति करने का भाग जागा होगा वह संतों के सत्संग में आवेगा और उसको सत्संग सुहावेगा। वहाँ सार गुण की धार के साथ कार्रवाई होती है। सार गुण की धार में काम करने से भक्ति की वृद्धि होगी और समय के प्रभाव से जो तीनों गुणों का चक्कर चल रहा है उससे बचाव हो जाएगा और भक्ति के प्रताप से एक दिन निज धाम में पहुंच जाएगा। भक्ति करने के लिए तन, मन, धन अर्पण करना पड़ेगा। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि संतों को इन चीज़ों की जरूरत है। वे तन, मन, धन अर्पण कराने के मोहताज नहीं हैं। इसकी जो चाँप तुम्हारी गर्दन पर चढ़ी हुई है और तुम्हारी मूड़ी दबी हुई है, उस चाँप और दबाव से तुमको छुड़ा देंगे। तुम्हारे ही फायदे के लिए उन्होंने तन, मन, धन अर्पण कराते हैं।